की ओर बढ़ते हुए हमने हमारी तहकीकात में यह भी जानकारी में ये पाया है कि आप भारत देश में रहते हुए हमने अब तक ये देखा कि विदेशी लोग आकर भारत देश में गरीबों को खिला रहे हैं, मगर हमने यह जानकारी पाया कि आप ऑस्ट्रेलिया में और भी कई देशों में वहाँ पर आप भूखों को खाना खिला रहे हैं अपनी ओर से। और इतना बड़ा काम करते हुए आप भारत देश में भी आपके ऐसे कई प्रोग्राम्स चल रहे हैं, हम उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। मगर हमने हमारे इंटेलिजेंस के माध्यम से यह जानकारी पाई है कि आपने आज तक कोई विदेशी फंडिंग, कोई चंदा आपने एक्सेप्ट नहीं किया। यहाँ तक हम आपको बता दें कि इनकी ओर से आज तक किसी भी प्रकार का एफसीआरए के लिए भी आवेदन नहीं किया गया है। तो ये आश्चर्य की बात है और हम जानना चाहते हैं ये राज कैसा है और किस तरह से आप ये सारी प्रोग्राम्स मैनेज कर रहे हैं अकेले। देखिए, एफसीआरआई, हम जब आपसे पैसा लेते हैं तो आप जो बोलेंगे वो हमको करना पड़ेगा। तो हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, पर जब विदेश से जब पैसा किसी से लिया जाए, उनके पीछे उनको कोई एजेंडा होगा, और वो एजेंडा और या वो प्लान भारत का उन्नति के विरोध भी हो सकता है। वो कई जगह में हम देखते हैं, कोई जब भारत के जैसे एटॉमिक एनर्जी प्लांट आए वहाँ पर जिंदाबाद, अरे दिस इज़ फॉर द नेशन। तो देखना चाहिए कि इसका फंडिंग कहाँ से है। तो कोई दे रहा है ताकि भारत का उन्नति ना हो। हम तो ऐसे सभा चलाने या समारोह चलाने नहीं आए। हम जो पढ़े, हम जो चखे, वो दूसरे से बोलते हैं। उसके लिए हमको पैसा की ज़रूरत नहीं है। कई कई राज्य में जाते हैं, तो पिछले बार अमेरिका गए तो समारोह के बाद वो आके हमको पैसा दे रहे हैं। तो हम बोले हम नहीं चाहिए, दीजिए, प्रार्थना की, वापस दे दी। और हम गए तो वो गिर गया नीचे, अमेरिका एम्बेसडर, और मेरी पत्नी थी मेरे साथ। तो बोला कि कम हो गया क्या, ये $30,000 है, और चाहिए क्या? वो बोले उनको आप जानते नहीं हो, वो लेने वाले नहीं है, देने वाले हैं। तो हम वापस आए तो बोले कि देखिए, हम बोले देखिए, आपके मन में भारत के एक आदमी पैसा लेने के लिए आते हैं, वही है। हम गरीब नहीं हैं, हम देने वाले हैं। और ये रहस्य आप भी सोच लीजिए, देने वाला और अमीर होगा। तो हमारा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हमारे यहीं से फंड रेस हो, इसलिए हमको बैंक बैलेंस नहीं है। बैंक बैलेंस नहीं है, जो पैसा मिलता है उससे हम एक प्रोजेक्ट कर लेते हैं। नो गवर्नमेंट फंडिंग, नो विदेश फंडिंग, और हम चाहते भी नहीं, आज तक नहीं चाहते हैं। कल हमको आवश्यकता होगा तो शायद हम एफसीआरए के लिए अप्लाई करें, नहीं करेंगे हम ऐसे नहीं बोले, पर आज तक नहीं की। अब मेरे घर चलाने के लिए आपका पैसा हमको नहीं चाहिए। भारत हमारा घर है, और भारत का सेवा करना, भारत का नाम उठाना हमारा कर्तव्य हम समझते हैं। इसीलिए उनसे हम बोले ना, अगर कोई ऐसा ही देता है तो उसके पीछे में कोई एजेंडा है, और वो हमको वो नहीं चाहिए। हम किसी के हाथ के कठपुतली नहीं बनना चाहते। हमारा सर हर दफ़ा उठा ही रहेगा। अब ऑस्ट्रेलिया में हमारे भाई बहन हैं, वहाँ पर स्कूल में जो बच्चे जाते हैं उनको भूख है, तो छोटा से उनको डेली ब्रेकफास्ट देने लगे। कोविड के समय में हम फूड डिस्ट्रीब्यूट करने लगे। तो हमारा रीच वर्ल्ड वाइड करके एक संस्था है जो सन 204 में शुरू हुआ, 2004 में एक बिजनेस चलाने वाले बहुत घाटा हो गया,
मेरे पास आए और वो हमसे बोले कि मेरे बच्चे भूखे हैं। वो हमसे, पापा हमको भूख लग रहा है, तो बोलते हैं तो हमको मन में हम कुछ नहीं देख पा रहे हैं। देखने में बहुत अच्छा ड्रेस, बड़ा कारोबार, पर कुछ नहीं पॉकेट में। पिछले नेक्स्ट डे में हम सुने वो खुदकुशी कर दी। वो मेरे मन में बहुत चोट पहुंचा। तो हम सोचे रे, स्टेज के ऊपर हंगामा चला, कोई भी कर सकता है, पर मेरे हाथ के नीचे से एक जीवन चला गया। बहुत क्या बोलते, शौक हो गया। तो हम अपनी टीम को बुलाए, हम बोले कि भूखा को, नॉट पुअर को, भूखा को खिलाना। वैसे हम शुरू किए, फीड द हंग्री। तो हम हैदराबाद में है, ऑस्ट्रेलिया में। आज फूड क्राइसिस के लिए मेलबर्न की गवर्नमेंट हमको ऑथराइज कर दिया गया। अभी वहाँ क्रिकेट चल रहा है, रीच वर्ल्ड वाइड वहाँ का ऑफिशियल वॉलंटियर एंड फीड डिस्ट्रीब्यूशन है। बॉस्टन में, यूके लंदन में, सब जगह जहाँ पर हम नीड देखते हैं, तो वहाँ के मेयर और एमपीस आके हमसे बोलते हैं कि भारत लोग आते हैं पैसा ले जाने, आप तो यहाँ दे रहे हैं। तो उनसे भी हम यही बोलते हैं कि देखिए, भारत गरीब नहीं है और भारत का नाम खराब हम नहीं करेंगे। हमसे जो हो सकता है वो हम करते हैं। हम बहुत बड़ा कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे कोविड के समय में कई नर्सेस लोग फंस गए, रोम में फंसे, वेनिस में फंसे, वो होटल में आ गए, वहाँ से नहीं निकल पड़े। तुरंत हमारे वॉलंटियर्स वहाँ भी हैं, इंडियन नर्सेस। तो वो लोग फेसबुक में हमको पैसा नहीं है, हम फंस गए हैं, भूखे हैं, तो कई लोग हमको भेजने लगे। तो हम हमारे रोम में, वेनिस में जो मेंबर हैं उनको बुला के बोले जाओ। तुरंत वो लोग गए, खाना दिए, प्लेन टिकट दिए। वैसे कई लोग को हम भारत लाए। इसका कोई शोर गरमा हम नहीं करते हैं, क्योंकि ये तो मेरा कर्तव्य है। पर हमारे ऊपर एक फेवर है कि हम जब बोलते हैं तो विश्व में ऐसा कोई भी देश नहीं होगा, कोई सिटी नहीं होगा जहाँ पर एक बंदा ना हो जो हमें पिता समान नहीं सोचता है। और हम अगर बोले जाओ उसको एक गिलास पानी पिला दो, वो करेगा ही। तो वो प्रेम मेरे साथ है, क्योंकि वो हमारे साथ चले हैं, हमें देखे हैं। तो जब हम एक बोलते हैं देखो कर देना, तो वो कर देते हैं। ये सुनकर हमें काफ़ी आश्चर्य भी हो रहा है और एक बहुत आनंद की बात हो रही है कि आपके जैसा एक व्यक्ति, जो एक भारतीय होने के साथ साथ पूरे विश्व में जिनका एक पिता तुल्य ओहदा है आपका। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पृथ्वी के हर देश में ऐसा कोई देश नहीं जहाँ पर इनको फॉलो करने वाले, इनको अपने पिता समान मानने वाले लोग नहीं हैं। और भारतीय, केवल भारतीय नहीं, वो देश वाले, जहाँ जहाँ वो देश वाले उसी देश के नागरिक, हर देश के नागरिक भी, सिर्फ भारतीय ही नहीं, उस देश के भी नागरिक उन्हें अपना पिता तुल्य उन्हें ओहदा देते हैं। और एक इस स्तर पर जाकर हमारे देश की बात को रखने वाले, देश को गरिमामय स्थान पर पहुंचाना कि हमें कुछ नहीं चाहिए बल्कि हम आपके लिए करेंगे, एक भारतीय होने के नाते तो हमारा सर आज गर्व से ऊंचा हो रहा है। आपके साथ बातचीत का जैसे जैसे दौर आगे बढ़ रहा है, हमें अंदर से, और मैं जानता हूं कि हमारे दर्शकों को भी यह फीलिंग आ रही होगी कि हम से जो कुछ हो सकता है हमें वो करना है। चाहे हम किसी के लिए एक गिलास पानी क्यों ना पिला सकते, वो हमें पिलाना है। हम पूरा विश्व को बदल नहीं सकते, पर एक का आंसू जरूर पूछ सकते हैं। तो कल हम पूरा 700 करोड़ के 800 करोड़ का उद्धार कर लेंगे नहीं, पर एक जो मेरे सामने खड़ा रो रहा है उसका आंसू जरूर हम पोंछ सकते हैं। तो हमसे जो हो सकता है वो हमारे में लिमिट में जो है वो हम कर सकते हैं। उसी तरह आप